हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो संगठन मैराथन शुरू हो रहा है और आपकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी सब भक्त जा रहे हैं ट्रैवलिंग में फ्रॉम टुमारो। तो हमने आज की क्लास के लिए संकीर्तन संबंधित श्लोक चुना है। ठीक है, यह Canto 4, Chapter 31, Text 19. बोर्ड लिखा हुआ है ऊपर। याया सर्वा भूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा विरिन्द्यपश्यन्त्या तुष्यात् याशु जनार्दनः याया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा विरिन्द्यपश्यन्त्या च तुष्यादेषु जनार्दनः याया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा विरिन्द्यपश्यन्त्या च तुष्यादेषु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपासन्त्य च तुष्यन्ति याः जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा दया सर्वेषु भूतेषु संतुष्टायेन केन वा माता जी शब्द दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्ट होने से ये न केनवा किसी न किसी तरह सर्व इंद्रिया समस्त इंद्रिया
उपशाख्या वश में करके च ही तो शरीर संतुष्ट होता है आशु तुरंत जनार्दन समझ जीवों की का स्वामी अनुमान होता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा समस्त जीवों पर दया करने से वेद के प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु अर्थात समस्त जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकृति कर चुके हैं उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वर्ण 84 लाख योनि में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है तो समस्त जीवों को भी प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे पशु तथा कीड़े तब तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परहा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उससे परवाह नहीं। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है किंतु वे एक सुगुर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति पर रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सराजतं सागरागुणतन्वितं तं सजीवं सद्वैतं समधूतं राधा कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते सप्ता कांचना गौरांगी वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय श्री हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु संतोषेन केनवा सर्वेन्द्र शांति चा तुषारेषु जनार्दना। तो ईश्वर का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं और इस अध्याय में नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। कैसे?
प्रचेत को, एक रूप से वो प्रचेत के द्वारा हमें दे रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति वही ये बता रहे हैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और नारद मुनि के अनुसार 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला क्या है? सब पर दया प्रकट करना। दूसरा संतुष्ट रहना। और तीसरा मन बुद्धि इंद्रियों को वश में रखना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो दया सर्वभूतेषु, सब जीवात्मा के ऊपर दया दिखाना। तो जैसे आप कई बार सुन बैठे हो, असली दया क्या है? असली दया है लोगों को भगवान का ज्ञान देना, वो ज्ञान देना जिसके द्वारा जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, यह है। और शास्त्रों में इस विषय की चर्चा कई स्थानों में है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में वहाँ क्या कह रहे हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करा। उससे ज़्यादा प्रिय ना हुआ है ना होगा। तो कई बार लोग पूछते हैं आपकी संस्था में कोई शॉर्टकट नहीं है? ये है शॉर्टकट कि आप दया करो। किस पर? ये बात पर। तो अनेक प्रकार की दया होती है। तो सबसे ऊंची दया क्या है? ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसलिए हमारे जो वैष्णव हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भगवान का संदेश कराया जाए। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करते हो और अभी कल सुबह निकल रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दो। और भगवतम के 30वें स्कंद में कपिलदेव भगवान की माता ने पूछा था, ये बताओ कि साधु के क्या लक्षण होने चाहिए? और इसके प्रश्न के उत्तर में कपिलदेव भगवान ने क्या कहा? तितिक्षा करुणिक कहा। भक्त को सहनशील होना चाहिए, करुणिक कहा, दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए वैष्णव को कहते हैं परा दुखा दुखी। जो वैष्णव है, जो वो देखता है कि किस प्रकार पौधेवादी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुखी बनाने के लिए, वो अफसोस करता है। उसे पता है कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, भौतिक जगत में असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वो जानता है कि अगर असली उपाय चाहे तो क्या है? साधन कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो पहुँचे एक ब्राह्मण के घर में, जिसका नाम था कुर्मा। और उस कुर्मा ब्राह्मण ने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं रहो, हरि नाम का उच्चारण करो और हरि नाम का प्रचार करो, भगवद गीता पढ़ो और भगवद गीता के संदेश का प्रचार करो। महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र जो था, उन्हें कोढ़ की बीमारी थी और उनका पूरा शरीर भर गया था। किसके साथ? पस
और पुष्टि के साथ। तो वासुदेव विप्र की इच्छा थी कि उन्हें महाप्रभु को दर्शन प्राप्त हो। जब उन्हें पता लगा महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर में है, वो वहाँ पहुँचे उनका दर्शन लेने के लिए। पर महाप्रभु वहाँ से चल पड़े थे। महाप्रभु क्योंकि अंतर्यामी है, वो समझ गए कि ये वासुदेव विप्र आया था मेरे दर्शन लेने के लिए और दुखी है कि मैं चल पड़ा दर्शन के बगैर। वो वापस गए और वापस गए उन्होंने वासुदेव विप्र को गले लगाया। वासुदेव विप्र जो था, जैसे हमने कहा, मुझे कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर भरा हुआ था फुंसियों के साथ और पस के साथ, और वो इतने दयालु थे कि अगर उनके शरीर से कोई कीड़ा नीचे गिरता था उसको उठाकर वापस जोड़ देते थे, और उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि अगर वो बाएं तरफ थे इस तरह के, सब दाहिने तरफ हो जाते थे। इस पर जब वैसे महाप्रभु को मिले, महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया उनका बदसूरत शरीर क्या हो गया, खूबसूरत हो गया, और सारे पस इत्यादि सब समाप्त हो गए। तो वासुदेव विप्र ने महाप्रभु से कहा, आज आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत हो गया हूँ, और पहले तो कोई मेरे निकट में भी नहीं आता था, कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊँ, उनमें गौरव नहीं आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए विनम्र भाव से रहने के लिए। महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारा उद्धार हुआ है उस प्रकार तुम जाकर क्या करो, दूसरों का उद्धार करो, और दूसरों का उद्धार करोगे तो विनम्र भाव से सेवा कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ये जो आदेश महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को दिया, वो आदेश इस संसार के सारे भक्तों के लिए है। इन भक्तों का उद्धार हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए क्या, कि दूसरों का भी उद्धार करें। और वैष्णव को के विषय में क्या कहते हैं, परा दुखा दुखी। तो प्रचार करना कोई आसान काम नहीं है, पर हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं सब ने इस विषय पर बल दिया है। प्रहलाद महाराज क्या कहते थे, प्रहलाद महाराज कहते थे, जब मैं देखता हूँ कि इस प्रकार भौतिकवादी दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे अत्यंत दुख होता है। भौतिक समाज में आप क्या देखते हो, ये भौतिक समाज में हम देखते हैं कि सब प्रयास कर रहे हैं क्या, कि सुख प्राप्त हो, पर असली सुख कैसे प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, न तो विदुम स्वतगतिम ही कृष्ण। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख शांति प्राप्त हो सकती है कैसे, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, और हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बल दिया है। ठाकुर भक्ति विनोद पहले महान आचार्य थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार आरंभ किया। चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर भक्ति विनोद ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ प्रकाशित किया था, और उन्होंने
ये ग्रंथ विश्व के अनेक महाविद्यालयों को भेजा और आगे उन्होंने अपने प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत जी को आदेश दिया, क्या ग्रंथों को प्रकाशित करो और बांटो। और भक्ति सिद्धांत जी ने यही आदेश दिया किसे, प्रभुपाद को। और भक्ति सिद्धांत जी एक समय प्रभुपाद के साथ राधा कुंड में थे और उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना और बांट। तो आप देखोगे कि जो वैष्णव भक्त हैं उनके क्या क्या प्रयास रहता है इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और क्यों बांटना चाहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, क्या है, दिव्य ज्ञान। आज अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है तो किस विषय की, दिव्य ज्ञान की कमी है। बौद्धिक ज्ञान की कमी नहीं है, कोने कोने में जाओ, पाठशाला है और आप बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करें। तो कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की। राजा विद्या राजा गुजम, ये जो ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये कैसे फैलेगा, वो फैलेगा कैसे, भक्तों के प्रयास है। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया था अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और बांटना। और यही संदेश प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिया। जब प्रभुपाद के शिष्य जब प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे थे पहली बार, उन्होंने अपने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो भक्त जो थे, अमेरिकन भक्त थे उस समय, वो चिंता में थे। प्रभुपाद जी कहते हैं किताबों को बांटो, हम कैसे बांटेंगे, ये क्रिश्चियन देश है और यहाँ ये वैदिक संस्कृति के ऊपर ग्रंथ हम कैसे बांटेंगे। वो चिंता में थे। वो प्रभुपाद जी कहते थे बाबा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो हमारे दो भक्त संकीर्तन करके जब मंदिर लौट रहे थे तो रास्ते में रुके पेट्रोल ले रहे गाड़ी में, और कोई भक्त, उसका नाम था केशव था, उसने कहा हमें एक्सपेरिमेंट करने दो। $10 का पेट्रोल लिया था। तो $10 देने की बजाय उसने पेट्रोल पंप के मालिक को कहा, पूछा, उन्होंने पूछा Can I give you this book instead of $10? वो यही थी कृष्णा बुक। कृष्णा बुक छप के आई थी जापान से और इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने उस किताब को देखा अच्छी तरह, मैंने कहा आई विल टेक इट। तो भक्तों ने देखा कि एक व्यक्ति से प्रचार किया और उसने स्वीकार कर लिया। इससे भक्तों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने वो प्रयास करते गए अलग अलग तरीकों से और आस्ते आस्ते क्या परिणाम हुआ। हजारों की संख्या में ये किताबें अमेरिका जैसे देश में बिक्री थी और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में वो ग्रंथों को ले रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों की क्या इच्छा रहती है कि दुखी व्यक्ति सुखी बने। भक्तों में ये विश्वास रहता है क्या कि चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, असली सुख प्राप्त होगा केवल जब आप भगवान के शरणागत हो। तो वैष्णव जो हैं वो प्रयास करते हैं क्या
भगवान के यहाँ प्रचार करने के लिए। पर यह प्रचार की जो सेवा है, एक रूप से मानना पड़ेगा थोड़ी कठिन सेवा है, नहीं? आप अगर रसोई बना रहे हो, मंदिर साफ कर रहे हो, पुजारी कर रहे हो, ये कार्य इतना कठिन नहीं है। तो जब आप प्रचार के लिए जाते हो तो क्या अनुभव होता है? क्या होता है अनुभव? सब साथ देते हैं। आप चैतन्य भगवत में पढ़ते हो, जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार आरंभ किया, महाप्रभु ने क्या कहा था? जा रहे जागताए कहो कृष्ण में, जिसे भी तो मिलो भेदभाव के बिना क्या करो? कृष्णा का उपदेश दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाया और कहा, जाओ घर घर किसके साथ क्या करने, इस संदेश का प्रचार आगे पहुँचाने के लिए। भाजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण से कृष्णा, सबको बोलो क्या? कृष्णा का उनकी पूजा करें, उनको प्रणाम करें, उनकी उपासना करें। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास, जिन्हें नामाचार्य कहते हैं, और भगवान नित्यानंद, इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई टीम हो सकती है? भगवान नित्यानंद और हरिदास घर घर जाए। हम कभी सपना भी नहीं देख सकते कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई टीम होगी। ये घर घर जा रहे थे, तो इन्हें भी वो घर घर जा रहे थे, सब भक्तों ने स्वागत नहीं किया। कई घर वो पहुंचे जहाँ की लोगों ने कहा, संत महात्मा आ गए हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बैठिए बैठिए बैठिए, क्या है आपका आदेश? आदेश देते थे, बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, ये शिक्षा को अपनाओ। तो वो कहते थे, जरूर, शुक्रिया संदेश पहुँचाने के। पर कई घरों में गए, आगे लोगों ने बेइज्जती की, ये कहा तुम पागल हो, हमें भी पागल बनाने आए। जो चैतन्य महाप्रभु ने अपना कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया था, तो जो मुसलमान थे उन्होंने काजी को शिकायत की थी। उन्होंने कहा था, अगर हम निमाई के हरि नाम को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि उनकी आमदन कम हो रही थी, हरिनाम के लिए तो कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं। तो इन ब्राह्मणों ने कहा, ये जो निमायना शुरू किया है, ये संकीर्तन, ये हमारे धर्म के आधार पर नहीं है, ये बनावटी कार्य है, बनावटी धर्म है। तो उन्होंने भी, हिंदू ब्राह्मणों ने भी शिकायत की। तो जब नित्यानंद और हरिदास घर घर जा रहे थे, कईयों ने स्वीकार किया, स्वागत किया, कईयों ने कहा, तुम जो पागल हो, महाप्रभु के प्रभाव में आ गए और हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और महाप्रभु ने जब संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था, वो केवल शिवा संगम में वो क्या कर रहे थे, हरिनाम। और शिवा संगम में ये हरिनाम को देखने के लिए केवल चुने लोगों को सुविधा दी जाती थी, और नवद्वीप के कई नवद्वीप वासियों को इजाज़त नहीं मिली थी अंदर आने के लिए। और महाप्रभु इतने
स्ट्रिक्ट थे कि सिर्फ जो भक्त एडवांस भक्त थे उन्हें पता था यही समझ पाएंगे मेरी लीला को, उन्हें इजाज़त दिया गया था। तो जब कीर्तन हो रहा था, जब हरिदास और नित्यानंद घर घर जा रहे थे, कईयों ने कहा जब हमने प्रयास किया था शिव संगम में कीर्तन में उपस्थित होने के लिए, तुम लोग ने हमें अंदर आने नहीं दिया, अब हम ही तुम्हें अपने घर में आने नहीं देंगे। इस प्रकार से नित्यानंद हरिदास की बेइज्जती हो रही थी। तो इसे आप देख सकते हो कि अगर भगवान नित्यानंद हरिदास को ऐसे बेइज्जती की जाए, वहीं तो बात ही छोड़ो। जब आप हरिनाम में जाते हो, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, तो आपका अभ्यास होगा कि कई लोग तो बड़ी उत्साह से आपका स्वागत करते हैं, नहीं? कई कहते हैं हाँ हम तो तुम्हारी राह देख रहे थे कब आएगा, 1 दिसंबर में आया था। क्योंकि आपके जो भी भक्त जुड़े हैं इस्कॉन के साथ, सब जानते हैं कि गीता जयंती के उपलक्ष्य हर साल क्या करते हैं। तो कई भक्त हैं जो तैयार रहते हैं आपको किताबें लेने के लिए, पर कई भक्त हैं जो कि नहीं लेते, विनती करने पर भी नहीं लेते। तो भक्तों को लगता है हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हमें देखते ही सब कहे क्योंकि भगवान। तो कई बार भक्त कहते हैं कि अगर सब लाइन में खड़े होकर कहें कि आप दो, हम खुश होते हैं। और जब वो देखते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं दे रहे, वो थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं, नहीं? वो सोचते ये तो बड़ी कठिन सेवा। तो कठिन सेवा में ज़्यादा कृपा मिलती है। जितनी कठिन सेवा है, हमारा प्रयास रहना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने भी इस विषय में उदाहरण दिया। जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, तो कह रहा थे दिल्ली में क्या करने के लिए? कंधों को बांटने के लिए। और कंधों को बांटने के लिए, और उन्होंने इन कंधों को काम बांटा। बैक टू गॉड पत्रिका जो थी उसको लेकर कॉफ़ी हाउस में भी प्रभुपाद जाते थे। यहाँ पहले एक बड़ा प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस था, पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो उस कॉफ़ी हाउस में प्रभुपाद जाकर क्या कर रहे थे? भगवत दर्शन का डिस्ट्रीब्यूट। लाइब्रेरीज में प्रभुपाद जा रहे थे भागवतम रखने के लिए। उस समय प्रभुपाद जी ने केवल प्रथम स्कंद को प्रकाशित किया था 2 वॉल्यूम में, और उसके पश्चात 3 वॉल्यूम में। पर एक तरह से प्रभुपाद जा रहे थे कॉफ़ी हाउस, एक तरह से प्रभुपाद जी जा रहे थे लाइब्रेरीज में, और साथ में सड़क में भी वो खड़े होकर किताब मंगवाते थे। प्रभुपाद जी के पास उस समय 1 मैन आर्मी थी। पर एक वो अनुवाद करना, ग्रंथों का अनुवाद, प्रकाशित करना, चंदा इकट्ठा करना, बांटना, सब कार्य प्रभुपाद जी के लिए कर रहे थे। पर तो इसे आप देख सकते हो, प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से हमें ये बताया कि कैसे हमें प्रयास करना चाहिए, किस लिए? इस प्रचार को आगे बढ़ा सकने। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, ये सेवा है समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए। और हमें ये नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए, ये थोड़ा कठिन सेवा, क्योंकि ये सेवा आप किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? प्रभुपाद ने कितनी दफ़ा कहा
If you want to please me, distribute my book. अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते तो कई बार लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ठीक है, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। ये पैसे कमाने की सेवा नहीं है, ये है वो करते हैं किस लिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो। तो अगर आप सारे विश्व में गिरो और भक्तों से पूछो आप कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़े, आपको 50% से ज़्यादा भक्त मिलेंगे जो कहेंगे इन ग्रंथों के माध्यम से। आप में से कितने भक्त जुड़े हो ग्रंथों के माध्यम से? किसी ने आपको किताब दी, आपने किताब पढ़ी, आपकी आध्यात्मिक रुचि भाव बढ़ा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई इन ग्रंथों को पढ़ता नहीं है। इन ग्रंथों को अगर नहीं भी पढ़ो, आप इन ग्रंथों को अपने घर में रखो, उसी से आपको आध्यात्मिक लाभ होता है। और अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ें, पापा जी ने कहा अगर तुम्हें इन ग्रंथों में एक श्लोक को भी ध्यान से पढ़ो और अपना लो, आपको जीवन सफल हो सकता है। तो ये आवश्यक नहीं कि अगर आप किसी ग्रंथ को आज बांटो तो कल वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। कई उदाहरण हैं जहाँ किसी ने ग्रंथ लिया, 5, 6, 7 साल खोला मेरे, और जब खोला फिर उसके प्रभाव से अपने जीवन को सुधारने लगे। तो हम सब में उत्साह होना चाहिए। प्रभा जी ने क्या कहा? उत्साह, रूपा गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय। तो ग्रंथों को बांटने जब जाते हो क्या होना चाहिए? आप उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित हो गए तो लोगों पर प्रभाव पड़े, आप खुद ही वहाँ खड़े हो जाओगे। अमेरिका में एक धर्म है यहोवा विटनेस, इंडिया में भी है। तो जो विटनेस अमेरिका में जब वो लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो एक टेबल लगाते हैं और खड़े रहते हैं ऐसे, तो जिसे लेना है खुद देगा। पर अगर आप टेबल लगाओ या ऐसे ही खड़े हो जाओ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। पर आप भक्त लोग उत्साह से जब प्रचार करते हो तो क्या उसका असर पड़ता है। एक समय एक भक्त ने, अमेरिकन भक्त ने पापा से पूछा कि जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो क्या भाव होना चाहिए? और पापा ने कहा जब तुम घर में हो, मंदिर में हो, भक्तों के साथ व्यवहार कैसा रखो? मैं जैसे मैं हम बस। और जब प्रचार करने जाओ जब क्या शेर बन जाओ, शेर के जैसे उत्साह लेकर प्रचार करो। ये नहीं घर में शेर बन जाओ और प्रचार करने जाओ तो बेर बन जाओ। तो enthusiasm is very important if you want to distribute books. तो आप सब ट्रैवलिंग में जा रहे हो, तो जहाँ भी हो, चाहे ट्रैवलिंग में हो या मंदिर में हो, हमें क्या कि इस भाव से करना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, और फिर आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो। तो हमें हमारा ये प्रयास है क्या हर साल मैराथन आता है और हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे, यदि जान पहचान थी सब समाप्त कर दी हमें। पर आप ये देखोगे ऐसे सोचते हो, जब प्रयास करते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ जाता है जिसकी इच्छा है इन ग्रंथों को पढ़ा जाए। पापा जी ने कहा है
These books will be read for the next 10,000 years. और उसके बाद धर्म ही रहेगा पृथ्वी पर। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में की जो सेवा है ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, और जो भक्त इसमें जुड़ते हैं उन्हें इसी मात्रा में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए। और आप वैसे कितने भक्त हो क्योंकि ये साल पहली बार जाओगे बुक ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग बाकी पहले जहाँ तो प्रयास करोगे तो क्या अनुभव होगा? कोई कहीं असंभव नहीं है। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन ये सेवा शुरू हुई थी जब प्रभा जी ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ, और सारे विश्व में भक्त प्रयास करते हैं क्या किताबों को बांटने के लिए। आपने देखा होगा कि विदेश में भी, यहाँ की विदेश के देशों में इस समय ठंडी का मौसम है, और उस वातावरण में भी भक्त क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो हम सबको बड़े प्रयास करना चाहिए क्या अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए। और अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या परिणाम होगा? फिर भगवान की कृपा में प्राप्त होती है। हमें आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो, मान लो आप गए 6 घंटे के लिए और आपने इन्हीं किताबों को नहीं बांटा, तो आप सोच रहे होगे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, 6 घंटे हम गए और एक किताब नहीं। और भगवान की दृष्टि से आपको क्रेडिट मिलेगा पूरे 6 घंटे। भगवान कहेंगे इस वक्त ने प्रयास किया था। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में कुछ नथिंग इज वेस्टेड। आप थोड़ा भी प्रयास करोगे तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आखिर ग्रंथ में है क्या है इन ग्रंथों में? कृष्ण का संदेश। चैन हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम लो। भगवद गीता का संदेश क्या है? भगवान का संदेश है, बिकॉज और इनमें है भगवान की वाणी। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेवा है हमें उत्साह से करना चाहिए। कठिन सेवा है, हम आपको गलत इंप्रेशन नहीं देंगे। ये कठिन सेवा है, पर कठिन सेवा में भगवान ज़्यादा कृपा भी देते हैं, और अगर हम प्रयास करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है दया, तो है दया का भाव। फिर आगे सर्वेंद्रिय शांति, आपको मन बुद्धि इंद्रियों पर वश करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हो, जब आप ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हो, आप देखते हो कि यहाँ क्या उपदेश है। उपदेश ये है कि हमें सिद्धार्थ महाराज की कुर्सी दो, महाराज कुर्सी दो महाराज। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हम सब इस मैराथन में जुड़ेंगे उत्साह के साथ। ये मैराथन शब्द है तो अंग्रेजी शब्द, वो बन गया है अंतर्राष्ट्रीय शब्द। आप किसी रशिया में भी जाओ, किधर भी जाओ, मैराथन मतलब अधिक प्रयास करना। तो वो विभाव के साथ 50 भक्त जा रहे, और
अनन्यता के साथ 8 डिवोटी और मधुसूदन के साथ ट्रैवलिंग शुरू हो गई है ना। हमें डिवोटी मधुसूदन के साथ 15 भक्त ट्रैवलिंग में है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके मंदिर से 70 भक्त ने भी ट्रैवलिंग में होंगे और जो दूसरे भक्त हैं, हमारे जो लाइव मेंबरशिप के भक्त हैं, वो भी बड़े एक्सपर्ट प्रचारक हैं। महामंत्र उनमें नंबर 1 आते हैं। तो कई लोग चाहते हैं कि गंध बटे, तो वो खुद नहीं कर सकते, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है इन किताबों को लेकर हमारे बिहार पर वो बांटो। तो हम सबको इस मैराथन में जोड़ने के लिए उत्साह से प्रयास करना चाहिए। तो कई बार भक्त पूछते हैं ये भावना कहाँ से आएगी? गुस्सा है भी। अगर आप साधना रखोगे अच्छी तो उत्साह भी रहेगा। साधना इज वेरी नेसेसरी, प्योरिटी इज दी फोर्स। तो ये भाव कि हमें इस इन ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए, ये भाव कैसे आएगा? पवित्रता के द्वारा। और पवित्रता कैसे आएगी? अच्छी साधना। तो चाहे मैराथन हो या नहीं हो, आपकी साधना ठीक है। माला का जाप करो, ठीक समय पर जागो, ग्रंथों को पढ़ो, इसके द्वारा आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। तो नारद मुनि कह रहे हैं प्रचेता से 3 चीज़ों की आवश्यकता है। दया की भावना, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में रखना और संतुष्ट रहना। बौद्धिक समाज में कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो करोड़पति हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भौतिक कार्य के द्वारा आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए शास्त्र में क्या उपाय दिया है? हरि नाम के उच्चारण से आप मन इंद्रियों को वश में कर पाओगे और संतुष्टता प्राप्त होगी। तो ये जो श्लोक है भागवतम का, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और हर साल हम भक्तों को कहते हैं इसे कंठस्थ करने के लिए। तो आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया है? बस सबको करना चाहिए, क्योंकि इसका जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैराथन शुरू कर रहे हो? सब जाओगे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सिद्धार्थ महाराज, हाँ, अब 2 शब्द महाराज बोलना चाहते हैं। महाराज जी, कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दो। महाराज बॉम्बे मंदिर के हेड पुजारी थे बहुत साल और अब और महाराज रायपुर में हैं और हर साल गोविंद बाब की सेना वहाँ जाती है। महाराज आज शाम को जा रहे हैं रायपुर। तो बोलोगे महाराज? बोल दो। जो शब्द बोल दो भक्तों का, मैराथन का उत्साह बढ़ाने के लिए। महाराज का गला बैठा हुआ है। और 200
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसादिनी निर्विशेषशून्यवादी भाष्यार्थदेशपादे की सुरनील गोपाल कृष्ण महाराज। हमारे महाराज बहुत बहुत भाग्यवान श्री प्रभुपाद ने भगवान की सेवा में लगा दी। तो कौन सा श्लोक से क्लास चल रहा है? पहला श्लोक? नहीं, ये तो स्पेशल श्लोक सुना है आज क्लास में। स्पेशल श्लोक हाँ, बुक मैराथन के लिए उत्साहित कर रहे ये भक्त जा रहे हैं कल सुबह। इसलिए तो नाम ही पड़ा है भगवत पाद आए। तो हम लोग कितना भी सेवा करें, आश्रम में रहते हैं इस्कॉन, तो पुस्तक बांटना बहुत जरूरी है। जब मेरा एक उदाहरण दे रहा हूँ, लाजपत नगर में दीक्षा हुआ राधाष्टमी को मेरा लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ ट्रैवलिंग करते बस में जर्मनी का बस। तो वहाँ दीक्षा के बाद मैं भीख मांग रहा था दान देने के लिए। प्रभुपाद देखे ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से, क्या मांग रहा है? क्या हुआ है? तो बुलाओ इधर। तो मैंने आया, प्रणाम किया। क्या क्या मांग रहे हो? तो दक्षिणा देना है ना गुरु महाराज। नहीं, किताब बांटने जाते हो ना, कितना आप हर दिन बांटते हो उससे डबल लेके जाओ। डबल लिया मैंने। 3 बजे निकला, 2 या 3 बजे। तो मैं कॉलोनी में जाता था। क्यों? दिल्ली में उस समय भी था, फुटपाथ में कीर्तन करते हुए हमारे कीर्तन करते हैं, बांटते हैं। तो पुलिस बंद कर दिया था। लोकनाथ महाराज उनके माने गुरु भाई गौर सुंदर प्रभु 4 वक्त तक, तो डर से मैं उधर नहीं जाता था। मैं मेरा कॉलोनी में मिल गया। तो घर में दरवाजा खटखटाया, उसको बोल के आया था दूसरे दिन निकल आऊंगा। तो आई बाबूजी महाराज आई। काला तिलक क्यों लगाए हो? काला टीका। तो हवन करने के बाद काला टीका होता है, तो लगाए। बोला आज मेरा नामकरण हुआ है, मेरा नाम से। तो गुरु महाराज के आदेश से जितने किताब बांटते हैं उससे आज डबल लेके जाओ। तो मैं काफी पुस्तक ले आया। कितना चाहिए? हाँ, ये सब हम रख लेंगे। अपने बहन को, अपने बेटी दामाद को फोन करके सबको बुला ली, और सब कुछ सब ले कीर्तन प्रवचन वापस आ गया। आप पैसा जमा कर दे। तो 5 बजे फिर गौर सुंदर हमारी साथी किताब लिखने जाता नहीं है। मैं गया हूँ, जाके देख लो किसी को पैसा जमा करते। तो गुरु महाराज की कृपा, गुरुमुख पदवा के चित्त न करी आए। तो गुरु महाराज बोला डबल पुस्तक लेकर आज जितने में आओ। तो सब दिन से पहले बस एक ही घर में सब ले लिए वो। कृष्ण मिशन हम लोग को अभी आपको भी फोन से बताया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आ रहे हो रायपुर। सहायता से थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों से सहायता हुआ उधर है, तो दिल्ली जो है पूरा पहले नंबर आया। कोशिश करेंगे, सब कोशिश करेंगे। तो देखो, मैं इतना देखने में ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। सब मेरा नया लाइफ है। आध्यात्मिक जीवन का मेरा जन्मदिन है, पहले मैं बताया हूँ राधाष्टमी के दिन। तो ये सब गुरु कृपा है। गुरु कृपा बिना कुछ आगे कदम हम नहीं बढ़ सकते। गुरु का बात जो वाणी बोलते हैं उसको पालन
करें, ना का सवाल ही नहीं है। हाँ बोलो नहीं हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो दूसरे दिन बोलो कल बताया कि मैं नहीं कर पाया, और उसी समय ना नहीं। तो सब जो है कितना गीता का है हमें, कितना गीता माने आप लोग का बजट देना है। कोटा कोटा क्या कोटा कोटा पिछले साल कितना क्या था सब मिलाकर? 5 लाख। पर आप महाराज का आदेश हो जाएगा तो होगा ही। महाराज आजकल पानी आया तो अंडरग्राउंड, जहाँ भगवान है ना अंडरग्राउंड में गीता रखे थे, ऐसा पानी भर के बहुत नुकसान। तो महाराज स्वयं लेकिन गिरिराज महाराज तब निकाले, बहुत नुकसान हो गया है महाराज। कोई बात नहीं, रामेश्वर मेरा दोस्त है, वो आधा माफ कर देगा। तो मैत्री भाव जो है बहुत अच्छा, जहाँ मित्रता है ना वहाँ तो ऐसा हुआ क्या महाराज का वाणी बोलने का तो इच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे को कुछ अभी देखो अभी दर्शन करने आया, सर्दी खांसी मोहन भाई होने से सब है हमारा कोटा कोटा बोल दो, दिल्ली का कोटा। 5 लाख का बजट हो जाएगा बोल रहा हूँ। महाराज का आशीर्वाद से हो जाएगा। महाराज आशीर्वाद है। 50,000 में क्या नाम, 50 डिगोटी आप कल बोले तो 50 एक डिगोटी 1,000 तो जरूरी है। ठीक है, 2100 गीता का मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। पर वो रायपुर कोटा में जाए कितना पैसा होता है, कितना पैसा है आजकल गीता का? 150 तो 2100 गीता कितना हुआ? बढ़ा के बोलते हैं ना। बहुत खुशी करूंगा, प्रयास करूंगा मैं अपने उसने आपको जो है करके दूंगा। जिला प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की प्रभुपाद बोले टेम्पल कमांडर को अक्षरन को लंदन का था, उसके साथ में रहता था, तो अमोघ लीला को बुला के लेके आओ, और गोपाल के तुम्हें प्रभु को बुला के लेके आओ। मैं भी पीछे पीछे गया, तो अमोघ लीला बोले योर फादर आल्सो पाकिस्तानी और स्पीक आल्सो हिंदी, तो ही गो प्रीच पाकिस्तान। और महाराज को बोले कि तुम्हारा वो रशिया मॉस्को, महाराज दूसरे दिन गए क्या? दूसरे दिन। ओके गोपाल की ऐसे भी थे तो फोन पर महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वेलनेस सिद्धार्थ महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु महाराज का भी धन्यवाद कि सबका उत्साह बढ़ाया भक्तों का। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति है, जो पावर है, जो कृपा है, जो मर्सी है, महाराज के थ्रू आ रही है, और तभी हम लोग, हमारी बैटरी भी चार्ज होगी बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए हमारे पास शक्ति की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है, और आजकल इस माहौल में तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बुक्स ले सकते हैं संकीर्तन ऑफिस से, बुक्स अवेलेबल है। और ये जो बुक्स का प्राइसिंग है वो इस बार नॉर्दर्न रीजन के लिए एक ही प्राइसिंग है, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक ही प्राइसिंग है। मैराथन के टाइम में हिंदी का 150 रुपया, इंग्लिश का 180 रुपया, ये प्राइस याद रखिएगा, गलत कोट मत करिएगा, कम प्राइस मत कोट करिए, ज़्यादा प्राइस मत कोट करिए, जो भगवद गीता का प्राइस है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया का सबका, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह भगवद गीता का एक ही प्राइस है नॉर्दर्न इंडिया के लिए। तो आप प्लीज बुक्स आप ले सकते हैं। और कल जो है जैसे बताया कि पीवीटी कल डिवोटीज भी चले जाएंगे, आनंद ट्राइब की टीम भी जाएगा। उसके अलावा कंग्रेगेशन को भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं,
फरीदाबाद के कंग्रेगेशन ने इस बार 1.25 लाख गीता प्लेज किया है और एक नया लोग हैं ऑलरेडी वो लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और उन्होंने कहा क्योंकि प्रभुपाद जी का ये 125वां बर्थ एनिवर्सरी है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम 1.25 लाख करें। तो इस बार हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि वी शुड डबल इट, है कि नहीं, सिंगल इट नहीं करना है हमें। 2 साल से तो सिंगल भी नहीं हुआ, बहुत कम हो गया। तो 2 साल जो हम लोग अच्छे से विश्राम कर लिए, वो सारी एनर्जी हमारे पास बची हुई है, तो उस एनर्जी को यूज करना है इस बार 2021 में। ठीक है, 2 साल का अभी हमारे पास क्या है, कवर करना। 2 साल का जो एक्चुअल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, वो सारा कवर करना है, इस साल कवर करना चाहिए हमें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने ब्रह्मचारी भक्तों को भी प्लेज करा दिया है, और प्लेजिंग आपने जिन्होंने किया है उनका फॉलो हम लोग करेंगे पीछे से, उसकी आप चिंता मत करिए। आपको याद दिलाएंगे बार बार कि कितना आपने प्लेज किया है। हमारे टेम्पल के प्रीचर्स हैं, उन्होंने भी प्लेज कर लिया है। इस महामंत्र को ने प्लेज किया है कि कम से कम 15,000 भगवत गीता करेंगे। एक ही व्यक्ति से करवा लेंगे। तो फिर डबल कर देंगे उससे, एक से। तो मैं तो फिर याद दिलाना चाहूंगा प्रभु जी को, जिस तरह से जामवान ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि कितनी कितनी शक्ति है, लंका चले गए उनको याद नहीं था, तो याद दिलाना पड़ा। तो प्रभु जी ऐसे ही हमारे महामंत्र वो है। और एक समय उन्होंने कुछ साल पहले मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे 1 लाख भगवत गीता कराई थी। तो बहुत चमत्कार था। तो उनके पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, कई बार छुप जाती है, तो उसको हम अनकवर कर रहे हैं, उसका आवरण हटा रहे हैं, और इसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस साल कुछ चमत्कार करके दिखाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग उत्साहित रहिए। और हनुमान प्रभु उस तरह बैठे हैं, हमारे एक और महारथी है जो अभी अनुवाद कर रहे हैं हिंदी में और रशियन भाषा में। उनका तो नाम ही हनुमान है। तो ये हनुमान दास प्रभु महाराज ने, गुरु महाराज सोच समझ के नाम दिया इनको, और महाराज का बिल्कुल सही बैठता है इनके ऊपर, और ये 7 समुद्र पार करके जा सकते हैं प्रभुपाद जी सेवा के लिए। संभव नहीं है, और इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। अभी मायापुर मंदिर के लिए, मायापुर में हॉस्पिटल बन रहा है, और हॉस्पिटल के लिए इन्होंने अभी CSR दिलवाया, बहुत अच्छा अमाउंट दिलाया। तो इनके लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, और इनसे आशा करते हैं कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। अभी वो बताएंगे नहीं, लेकिन बाद में इनसे पता करके आपको बताएंगे दोबारा। हरे कृष्ण। एक चीज़ है, आपको शायद कई लोग कहें कि आपकी किताब की कीमत क्यों बढ़ गई है। ये साल क्या बढ़े था प्राइस? 150 and 180। और पिछले साल क्या था? 140। नॉट मच इंक्रीज। ज़्यादा नहीं। असल बाजार में जो पेपर का प्राइस है 30% बढ़ गया है एक साल में। 30% छपाई की कीमत बहुत बढ़ गई है, और BVT और मंदर लगभग कॉस्ट प्राइस में अभी बेच रहे हैं। तो अगर कोई कहे रेट क्यों बढ़ा है, तो आप बता सकते हो कि जिसका भी अनुभव है इस किताबों को छापने में, वो जानता है कि पेपर की प्राइस बढ़ गई है और प्रिंटिंग प्राइस भी बढ़ गई है। तो मजबूरन हमें भी पढ़ाना पड़ता है। Any question? अगर हम गौर से देखें, और एडिशन जो भगवत गीता अवेलेबल है मार्केट में, उसके अगर प्राइसेस कंपेयर करेंगे तो हमारा सबसे सस्ता है देखा जाए तो। जहाँ तो क्वालिटी कंपेयर करें, और क्वालिटी इनसाइड भी है, क्वालिटी आउटसाइड भी है, तो उस हिसाब से हमारा जो प्राइसिंग है बुक का, भगवत गीता का, वो सबसे सस्ता है पूरे मार्केट में। परमहंस योगानंद वालों का भी है, वो 3 वॉल्यूम में छापते हैं भगवत गीता, और एक ही वॉल्यूम 250 रुपये का। तो 700-750 रुपये की गीता है आपका एक सेट जो है भगवत गीता का। तो उस हिसाब से तो हमारा सबसे ज़्यादा सस्ता है। और इंडिया में चिंता मत करिए, लोगों के पास इतना है कि दे सकते हैं।